लोकतंत्र क्या है? चलिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट 3 है। पार्ट 1 हमने बात किए थे कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में। दूसरा पार्ट हमारा था कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, ये बात समझ में आई। अब हम तीसरे पार्ट में बात करेंगे लोकतंत्र क्या है। लोक का मतलब होता है, लोक का मतलब बेटा इधर देखिए, लोक का मतलब होता है जनता या नागरिक, और तंत्र का मतलब सिस्टम। सिस्टम, लोकतंत्र जनता का सिस्टम, लोगों का सिस्टम। इतनी बात समझ में आई। चलिए, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है बोलिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता जो है प्रतिनिधित्व चुनती है। लोकतंत्र क्या है? भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जहां जनता अपना प्रतिनिधित्व क्या करती है? चुनती है। यानी लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र, भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे लोगों का सिस्टम होता है, और जहां जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है, अपने राजा को चुनती है, जो है जनता द्वारा निर्वाचन होता है, जो उसे अच्छा लगता है उसे चुनती है, वो चाहे जो व्यक्ति हो अपने राजा को चुनता है। दूसरा क्या है? संघीय व्यवस्था। यहाँ हमारे भारत में संघीय व्यवस्था भी है। संघीय का मतलब दो व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था, संघीय का मतलब साथ साथ व्यवस्था, संघीय का मतलब साथ साथ। कौन कौन से? केंद्र और राज्य, यानी राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे दोनों की सरकार होती है। संघीय व्यवस्था भारत, देखिए भारत में केंद्र और राज्यों दोनों की सरकार होती है। सरकार होती है भारत में, केंद्र की और राज्य की दोनों की सरकार होती है। केंद्र में हमारे बैठे हैं मोदी दादा, राज्य में बैठे हैं योगी दादा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो संघीय व्यवस्था यानी दो व्यवस्था होती है, एक केंद्र स्तर और एक राज्य स्तर। इतनी बात समझ में आएगी। तीसरा आपका है संसदीय प्रणाली। यहाँ संसदीय प्रणाली, ये क्या होता है? संसदीय प्रणाली, चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति संवैधानिक का प्रमुख होता है। यानी प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है,
और राष्ट्रपति संवैधानिक का प्रमुख होता है। कितनी बात समझ? राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति कौन होता है? संविधान का या संवैधानिक का प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली जहां पे संवैधानिक का प्रमुख राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख यानी एकदम मूल वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो सरकार का प्रमुख कौन है? मोदी। अब हम बात करेंगे, चौथा पॉइंट है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष क्या है बेटा? धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है, एक लाइन में, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। सरकार चाहे जो हो, सभी धर्मों को सम्मान या समान सम्मान दिया जाता है। धर्म निरपेक्ष के बारे में अगर बात आए, निरपेक्ष के बारे में या कोई और निरपेक्ष के बारे में, यानी बराबर सम्मान। धर्म निरपेक्ष का मतलब धर्म चाहे जो हो, जो है समान सम्मान दिया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सभी धर्मों को, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। दिया जाता है, इतनी बात समझ में? सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है, यानी बराबर सम्मान दिया जाता है। सबके लिए नियम कानून बराबर रहेगा। इतनी बात समझ में आ गया? चलिए, स्वतंत्र, पांचवा आपका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्याय क्या होता है? न्याय क्या होता है? न्याय न्यायाधीश, यानी आपका जो है जुडिशरी जो है, जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, वकील, एडवोकेट, लॉयर, ये सब न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? न्यायालय संविधान और नागरिकों का अधिकार की रक्षा, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायालय, न्यायालय। और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है? न्यायालय कामा संविधान। और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी न्यायालय स्वतंत्र है, संविधान स्वतंत्र है और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करते हैं। के अधिकार का रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। हमारी बात सुनिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो न्यायालय, संविधान और नागरिकों के अधिकार का रक्षा करते हैं। न्यायालय का रक्षा, उसके बाद संविधान का रक्षा और नागरिकों के अधिकार का रक्षा। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे कि संविधान के महत्वपूर्ण भाग। चलिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। संविधान के महत्वपूर्ण भाग, संविधान के महत्वपूर्ण भाग। संविधान के महत्वपूर्ण भाग, जैसे हम बोले थे जो है भारतीय राज्य व्यवस्था
की विशेषता। तो विशेषता क्या बोले थे, सॉरी संविधान के प्रमुख बातें, संविधान की प्रमुख बातें बोले थे। और संविधान क्या है, तो संविधान सर्वोच्च विध है जिसमें यह पता चलता है कि देश कैसा चलेगा, सरकार कैसे बनेगी और नागरिकों का अधिकार और कर्तव्य जो है क्या होगा, ये सब बताए हैं। अब संविधान के महत्वपूर्ण भाग, हमने जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के, अभी हमने बात की भारतीय राज्य व्यवस्था की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है राज्य व्यवस्था में, पहले हमने बात किया जो है लोकतंत्र, दूसरा संघीय और संसदीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, ये चार हमने पढ़ा है। तो अगर हम बात करें हमारी बात कि जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख व्यवस्था या विशेषता क्या है, तो हम जाहिर सी बात कह सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। नंबर एक जो है आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर जनता के नागरिकों के द्वारा प्रतिनिधित्व चुनते हैं। दूसरा क्या है आपका संघीय व्यवस्था, यहाँ पे भारत में केंद्र और राज्य स्तर दोनों की सरकार होती है। तीसरा बेटा क्या है, तीसरा है आपका संसदीय प्रणाली यानी प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली यानी प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति संवैधानिक का प्रमुख होता है। धर्मनिरपेक्ष, यहाँ कई प्रकार के धर्म को समान सम्मान दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि जो है संविधान के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। चलिए, या प्रमुख भाग क्या है, विशेषता में भाग क्या है, तो हम एक लाइन में लिखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात समझने, मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार का मतलब नागरिकों को दिए गए मुख्य अधिकार। अब मुख्य अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं, मुख्य अधिकार नागरिकों को दिए गए मुख्य अधिकार। चलिए पॉइंट वन हम डालते हैं। पॉइंट वन क्या है कि समता का अधिकार, समता का अधिकार, ये सब अधिकार। दूसरा क्या है, नागरिकों को दिए गए प्रमुख अधिकार, जनता को दिए गए प्रमुख अधिकार, लोगों को दिए गए प्रमुख अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार तीसरा क्या है, तीसरा है कि शिक्षा का अधिकार, यानी सभी कास्ट या सभी धर्म के लोग बराबर शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा का अधिकार और आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए अब हम बात करेंगे कि हमारे लोगों की, हमारे नागरिकों को दिए गए अधिकार, लोगों को दिए गए अधिकार, नागरिकों को दिए गए अधिकार, जनता को दिए गए अधिकार कौन से हैं। तो जनता को दिए गए मौलिक अधिकार क्या है, जो जनता को, जो लोगों को अधिकार प्राप्त हुआ उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान के प्रमुख भाग यही है, सिर्फ अपने बारे में पढ़ लीजिए मौलिक अधिकार क्या है। तो नागरिकों को दिए गए अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट अधिकार है। कौन कौन से, समता का, स्वतंत्रता का, शिक्षा का, संवैधानिक का अधिकार। इतनी बात समझ में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मौलिक कर्तव्य क्या है ये हम बात करेंगे।